आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियां भाग 3। इसमें मैं आपको दो जनजातियों के संबंध में आज बताऊंगा, काफी डिटेल में बताऊंगा और बहुत इंपोर्टेंट है, दोनों ही काफी इंपोर्टेंट है। भील जनजाति और भारिया जनजाति, इन दो जनजातियों को आज अपन कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों को। ठीक है, तो आप इनको प्रॉपर नोट्स करते चले जाएं या स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं, काफी इंपोर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो इन्हीं को अपन जो है आज चालू करते हैं। तो मध्य प्रदेश की जनजातियां, तो सबसे पहले हम जो है भील जनजाति के संबंध में पढ़ेंगे। भील जनजाति क्या होती है, किन क्षेत्रों में निवास करती है, इनकी विशेषताएं क्या हैं इस जनजाति की, इनकी विवाह पद्धतियां, इनका सांस्कृतिक रीति रिवाज किस तरह के हैं, वो सारे टॉपिक्स अपन जो है आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो आज अपन जो है भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैप आपको जो दिखाई दे रहा होगा, मध्य प्रदेश का मैप है ये, और इसमें भील जनजाति का क्षेत्र बताया गया है कि कौन सा क्षेत्र है भील जनजाति का। तो ये जो पूरा पश्चिमी क्षेत्र जो है आपका, यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र यानी नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, ये वो जिले हैं जिनमें भील जनजाति निवास करती है। ठीक है, और यदि हम भारतवर्ष की बात करें तो मध्य प्रदेश की है आपकी, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत में जो भील जनजाति है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये तीन राज्यों में आपका निवास करती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 4 राज्यों में आपका भील जनजाति निवास करती है। ठीक है, और इनमें सबसे ज्यादा जो है आपका मध्य प्रदेश में भील जनजाति का निवास है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भील जनजाति है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है, और पश्चिमी क्षेत्र में जो है आपका राजस्थान, रतलाम, इन जिलों में निवास करती है। तो आप इस मैप का एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि फिर अपन जो है इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। यदि इसका कोई क्वेश्चन हो किसी के पास में तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अगर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो, है ना। आप भी अपने पास में एक मैप खरीद के रखें सभी लोग, और मुश्किल से 10 रुपए का एक मैप मिल जाता है, कवर्ड वाला बड़ा मैप आ जाता है। उसमें आप डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन याद करने की कोशिश करें, है ना। आप उसको लगातार देखेंगे, 8-10 बार जब आप देखेंगे तो आपको अपने आप लोकेशन याद हो जाएंगी। आप एक एक जिला देखते जाओ कहाँ कहाँ पे मौजूद है, आपको लोकेशन उनकी याद हो जाएंगी, आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। आप मैप को ही अगर देखोगे तो उससे ही आपको लोकेशन याद हो जाएंगी। और अगर आपको नक्शा याद हो गया तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि कई क्वेश्चंस जो है मैप बेस्ड आते हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि बहुत से क्वेश्चन आपका नक्शे पर आधारित होकर के आते हैं। तो आपको मैप याद होना चाहिए। यदि आपके पास में मैप नहीं है तो आप एक मैप बाजार से खरीद सकते हैं। ठीक है, और उसको आप जो है अपने कमरे में दीवार पर लगा लें और उसको देखते हैं तो आपको अपने आप डिस्ट्रिक्ट याद होती जाएंगी उसमें। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। सो भील जनजाति के प्रमुख तथ्य ये हम समझते हैं, भील जनजाति के क्या प्रमुख तथ्य हैं। सो भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भिल्ल से हुई है। किस शब्द से हुई है आपकी? भिल्ल से, जिसका अर्थ होता है धनुष। तो ये भिल शब्द जो है आपका वो धनुष, इसका पर्यायवाची होता है, अर्थ होता है। संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द से भील की उत्पत्ति हुई है। तो ये धनुष की मतलब ये है कि आपका जो धनुर्विद्या में ये काफी निपुण होते हैं भील लोग, इसी वजह से इनको भील बोला जाता है। यानी कि ये धनुष चलाने में काफी जो है निपुण होते हैं, इसी वजह से ये भील कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भील शब्द की उत्पत्ति भिल्ल से हुई है और धनुष विद्या में काफी निपुण होते हैं। आपने महाभारत टाइम में वो एकलव्य की कहानी सुनी होगी, वो भी भील जाति से था आपका। ठीक है, तो ये धनुष विद्या में काफी निपुण होते हैं, धनुष चलाने में, तो इसीलिए ये जो है आपके भील कहलाते हैं। भील जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति की जनजाति है। ये मानव प्रजाति के टाइप है। तो भील जनजाति किस टाइप की? आपकी प्रोटो ऑस्ट्रेलिया टाइप की प्रजाति है आपकी। ठीक है, और भील जनजाति जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ये भी फैक्ट मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भील जनजाति जो है जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है।
यह जनजाति जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों, मुख्य रूप से धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम आदि जिलों में निवास करती है। यानी मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उनमें ये जनजाति निवास करती है, जिसमें धार आता है, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम आदि जिले आते हैं। ठीक है। सो इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो भील जनजाति है वो धनुष चलाने में काफी निपुण होती है, इसी वजह से उनको भील बोला जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के आधार पर, और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में निवास करती है, और आपका प्लूटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति की जनजाति है। क्या हुआ सर? हाँ बोलिए। मैप में सर झाबुआ नहीं दिया शायद, झाबुआ मैप में झाबुआ नहीं दिया, देखो। एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मैप की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है। ये सर झाबुआ है मैप में, मुझे पता झाबुआ कहाँ चला जाएगा उसमें से। मैं इनको दिखा दूं, देखो आप, ये झाबुआ है। ठीक है। इसके नीचे अलीराजपुर है, पहले ये एक ही था, झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है। लेकिन ये बाद में फिर जो अलग हो गए आपके 2008 में, 2008 से पहले ये दोनों एक ही थे, झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा झाबुआ है या नहीं। तो ये भील जनजाति के संबंध में मैंने कुछ फैक्ट बताए हैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है कोई क्वेश्चन इससे संबंधित? चलो नहीं है तो अच्छी बात है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। हाँ बोलिए। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया ये क्या है, समझ में नहीं आया। ये मानव प्रजाति के टाइप है, अलग अलग टाइप की मानव प्रजातियां। ये आपका जीव विज्ञान में जो है मानवों की जाति के कई प्रकार बांटे गए हैं, तो उनमें से एक है ये आपका। तो भील जनजाति इसी प्रजाति के अंतर्गत आती है। ठीक है। ओके। अब अपन जो है आगे की तरफ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। भील जनजाति के लोग भीली भाषा बोलते हैं, तो ये तो समझने सी बात है। भीली भाषा वैसी समझ में आ जाएगी आपकी कि भील जनजाति के लोग बोलते हैं भीली भाषा। ठीक है। और भील जनजाति का विस्तृत वर्णन टीवी नायर ने अपनी पुस्तक द भील में किया। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार आ जाता है आपका क्वेश्चन कि भील जनजाति का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है। तो द भील नाम की एक पुस्तक लिखी है, किसने? टीवी नायर ने। उनकी पुस्तक में भील जनजाति का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपका। और पिथौरा गढ़ जो है, पिथौरा में आपके विश्व प्रसिद्ध भील चित्र प्राप्त होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। पिथौरा चित्र कहलाते हैं आपका, विश्व प्रसिद्ध चित्र हैं जो कि पिथौरागढ़ से प्राप्त होते हैं, और ये भील जनजाति से संबंधित है। भील लोगों के मकान चौकोर होते हैं, जो कि बांस, मिट्टी तथा पत्थरों से बने होते हैं। ठीक है। तो इनके मकान जो होते हैं वो चौकोर टाइप के मकान होते हैं, और बांस, मिट्टी और पत्थरों से बने होते हैं। भीलों की बसाहट को फाल्या कहा जाता है, और इनके मकान कू कहलाते हैं। इनके मकान क्या कहलाते हैं? कू। यानी ये अपने मकानों को कू बोलते हैं। और उनकी बसाहट क्या कहलाती है? फाल्या। बसाहट क्या होती है? मतलब इनके जो मोहल्ले होते हैं, जिसको अपन मोहल्ला बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, तो भीलों में जो उनकी कॉलोनी होती है भीलों की, वो फाल्या कहलाती है, और इनके मकान कू कहलाते हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी आपके मकानों के संबंध में, भीलों के निवास स्थान के संबंध में है कि भीलों के निवास स्थान क्या कहलाता है? फाल्या कहलाता है, और इनके मकान कू कहलाते हैं। और इनके जो मकान होते हैं वो चौकोर होते हैं, और बांस, मिट्टी और पत्थरों से बने होते हैं। ठीक है। सो ये आपको इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये किताब का नाम अच्छे से याद रख लेना, द भील, और टीवी नायर ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, कि भील जनजाति का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है। तो टीवी नायर की द भील पुस्तक में भील जनजाति का वर्णन मिलता है। ठीक है। सो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलिए। ये पिथौरा चित्र कैसा होता है? पिथौरा तो चित्र का नाम है, वो आपका पिथौरा की गुफाएं हैं पिथौरागढ़ में,
उसमें भित्ति चित्र बने हुए हैं, वो भील जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, ओके। भील जनजाति से हैं ये। आप अपना माइक बंद कर लो राकेश। चलो मैं ही कर आगे देखते हैं अपन इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। अब भीलों की शारीरिक संरचना किस प्रकार की होती है ना। तो मैंने कल आपको गौड़ों की बताई थी। तो भील जनजाति के लोग जो है आपका मध्यम कद वाले होते हैं, यानी ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। तांबे के समान इनका रंग होता है। ठीक है, घुंघराले बाल, चपटी नाक और हष्ट पुष्ट शरीर वाले होते हैं। ये भील जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना है। ठीक है, इनके वस्त्र आभूषण की बात करें यदि अपन, ये किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, तो भील जनजाति अत्यंत रंग प्रिय एवं आभूषण प्रिय होती है। यानी ये कलरफुल ड्रेस पहनते हैं। आपका इनकी पगड़ी काफी कलरफुल होती है भीलों की, और आभूषण भी ये काफी ज्यादा पहनते हैं। भील की जो स्त्रियां होती हैं वो चांदी के आभूषण पहनती हैं और शरीर पर गुदना गुदवाती हैं। ये मैंने कल गौड़ जनजाति में भी बताया था आपको। गुदना गुदवाती हैं, टैटू बनवाती हैं शरीर पर, और चांदी के आभूषण पहनती हैं, और चटक रंग के कपड़े, घाघरा, ओढ़नी ये पहनती हैं आपकी, और अंगरखा नामक वस्त्र पहनती है। ये भील जनजाति के स्त्रियों के वस्त्र हैं आपके। ठीक है, और इस जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो धोती, बंडी और सर पर चमकदार पगड़ी पहनते हैं आपका। ये भील जनजाति के वस्त्र हैं आपके। तो भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो आपका धोती, बंडी और चमकदार पगड़ी पहनते हैं। इनकी पगड़ियां काफी चमकदार होती हैं, कलरफुल होती हैं। और स्त्रियां जो हैं वो आपकी घाघरा ओढ़नी पहनती हैं और शरीर पर गुदना गुदवाती हैं, चांदी के आभूषण पहनती हैं। तो ये इनके वस्त्र आभूषण हैं भील जनजाति के। तो 2 पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर हुए, शारीरिक संरचना और वस्त्र आभूषण भीलों की। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ लें आप, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम इसमें। अब भील जनजाति की भोजन पद्धति, यानी खाना किस प्रकार का खाते हैं, भोजन किस प्रकार का करते हैं ये, तो उसको अपन देखते हैं। भोजन पद्धति, तो भील जनजाति के लोग शराब पीना पसंद करते हैं, और ये एक विशेष प्रकार की कच्ची शराब जिसे ताड़ी कहा जाता है उसका सेवन करते हैं। यानी कच्ची शराब बनाते हैं ये जो है महुआ वगैरह से, उसको ताड़ी बोलते हैं। तो ये उसका सेवन करते हैं भील जनजाति के लोग। और मक्के की रोटी, ताड़ी और ज्वार भीलों का प्रमुख भोजन है। यानी ये मक्के की रोटी, ताड़ी और ज्वार खाते हैं, ये इनका सबसे प्रमुख भोजन है भील जनजाति के लोगों का। भील जनजाति के लोग जो है खाने में रबड़ी का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। ये भी एक पॉइंट है आपका कि जो खाने में जो है आपका रबड़ी का प्रयोग करते हैं भील जनजाति के लोग। और इसके साथ में ये कड़कनाथ मुर्गे का मांस खाते हैं। ठीक है, ये कड़कनाथ मुर्गा आपका मध्य प्रदेश के झाबुआ अलीराजपुर जिले में ही मिलता है ना। और काफी फेमस है ये, काफी महंगा बिकता है कड़कनाथ मुर्गा। काले रंग का होता है बिल्कुल आपका। झाबुआ और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पाई जाती है ये प्रजाति कड़कनाथ मुर्गे की। ठीक है, और इसका जीआई टैग जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही इसको लेने के लिए जो है अभी दोनों राज्यों के बीच विवाद चल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़कनाथ मुर्गे के जीआई टैग को लेने के लिए। ठीक है, सो ये मैंने आपको भील जनजाति के भोजन पद्धति के संबंध में बताया कि ये शराब पीना पसंद करते हैं, और ये जो शराब पीते हैं उसको ताड़ी बोला जाता है। ठीक है, ताड़ी नाम की कच्ची शराब होती है, उसको पीते हैं ये। मक्के की रोटी, ज्वार, ताड़ी आदि का सेवन करते हैं, रबड़ी खाते हैं, कड़कनाथ मुर्गा का सेवन करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने जो है इसमें आपको भील जनजाति की भोजन पद्धति में बताई है। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, है ना। अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जो अपन आगे की तरफ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
और जो मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ तो उसको भी नोट कर लिया करो, है ना। तो कड़कनाथ मुर्गा मैंने बताया आपको झाबुआ और दंतेवाड़ा 2 जिलों में पाया जाता है। आपका काले रंग का मुर्गा होता है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट अब अगले तरफ अपन बढ़ते हैं। अब भीलों की आजीविका के साधन यानी कि आय के साधन, इनका आजीविका कैसे चलती है, आय कैसे होती है, ठीक है। सो भील जनजाति कृषि तथा मजदूरी पर आधारित होती है, यानी खेती बाड़ी करती है। भील जनजाति के लोग खेती बाड़ी और मजदूरी का काम करते हैं। भीलों द्वारा की जाने वाली खेती दजिया और चिमटा कहलाती है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, ये दजिया और चिमटा खेती होती है जो भीलों के द्वारा की जाती है। मैंने कल आपको गौड़ जनजाति बताई थी, उसकी भी खेती का कुछ मैंने आपको नाम बताया था कि उनकी खेती किस नाम से जानी जाती है। गौड़ जनजाति की खेती जो होती है, और भील जनजाति की जो खेती है वो आपकी दजिया या चिमटा कहलाती है। तो ये आपको याद में रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बनने वाले पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसके अलावा ये बकरी, गाय, मुर्गी पालन आदि का काम भी करते हैं। भील जनजाति के लोग जो है गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, मुर्गी पालन का काम करते हैं, मत्स्य पालन का काम करते हैं, मछली वगैरह पालते हैं। ये सारे काम जो है भील जनजाति में किए जाते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील प्रजाति के 53.8% जो व्यक्ति हैं वो कृषक हैं, और इसके जो 1/3 है वो मजदूरी का काम करते हैं। ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं कि इनकी जनजाति के लगभग 53 या 54% जो लोग बाग हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, और 1/3 लोग जो है वो आपका किसका काम करते हैं, वो मजदूरी का काम करते हैं। तो ये मैंने आपको जो है पूरा विवरण बताया इसमें किसका, भीलों की आय या आजीविका के साधनों का। तो यदि आपको इसमें कुछ पूछना हो या इसमें कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप पूछें इसमें, है ना। और जो है इसमें मैंने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मैंने आपसे बोला कि गौड़ों की क्या होती है, जो है गौड़ जनजाति का खेती जो करते हैं वो क्या कहलाती है, तो वो मैंने कल आपको लिखवाई थी। गौड़ों की खेती किस नाम से जानी जाती है ना। तो यदि किसी को पता हो गौड़ों की खेती या गौड़ जनजाति के द्वारा की जाने वाली खेती किस नाम से जानी जाती है तो मुझे बताएं। बारी कहलाती है, मैंने कल बताया था। बारी नामक कृषि करते हैं गौड़ जनजाति के लोग, जो खेती करते हैं वो क्या कहलाती है आपकी, बारी। अगर नहीं लिखा हो तो इसको लिख लेना, है ना। गौड़ जनजाति के द्वारा की जाने वाली खेती बारी कहलाती है, और भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली दजिया या चिमटा कहलाती है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना, ये गौड़ जनजाति के द्वारा होती है और ये भील जनजाति के द्वारा होती है खेती, ठीक है। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब भीलों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति, इनका समाज किस प्रकार का होता है, सांस्कृतिक में क्या आ जाता है, लोक नृत्य वगैरह आ जाते हैं। हाँ बोलिए। एक और लास्ट स्लाइड करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो भील जनजाति की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति, इनकी सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, इसमें आपका विवाह पद्धति, लोक नृत्य वगैरह, इनके धार्मिक आचार विचार, ये सारी चीजें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी भील जनजाति से संबंधित। तो आप इसको देखें। तो भीलों के परिवार कैसे होते हैं, आपके संयुक्त परिवार होते हैं और पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, यानी कि पिता की सत्ता होती है, ठीक है। पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं भीलों के। इनके गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है, ये याद करने वाला पॉइंट है आपका। भीलों का जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है, ठीक है। भील जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। और सामान्य बोलचाल की भाषा में भीलों को मामा कहकर संबोधित किया जाता है। जैसे अपन शिवराज सिंह को मामा बोलते हैं, उसी प्रकार से भीलों को भी मामा कहकर संबोधित किया जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है।
और भील जनजाति के कुछ प्रमुख नृत्यों के नाम मैं आपको बताऊंगा, कुछ फेमस इनके नृत्य हैं। तो भागोरिया, पड़वा, टोहा, कहवा, डागला आदि इस जनजाति के जो है प्रमुख नृत्य हैं, फेमस नृत्य हैं, ये भील जनजाति से संबंधित है। भागोरिया को अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, क्योंकि भागोरिया नृत्य भी होता है, भागोरिया का इनका त्योहार भी होता है, एक पर्व होता है, और भागोरिया एक इनकी विवाह पद्धति भी है। ठीक है, सो काफी इंपोर्टेंट है। भागोरिया के संबंध में मैं आपको आगे बताऊंगा, भीलों से संबंधित भागोरिया का मेला लगता है इनका। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन जो है इसमें पढ़ेंगे आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यदि कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं इन 4 पॉइंट में, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो। अपन तो आगे कहरवा तो हाँ जी, गौड़ बोलिए। जनजाति का भी है। कौन सा? कहरवा, हाँ, कहरवा कहवा है, गौड़ जनजाति का भी है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये और कहीं नहीं हो सकते, होते हैं आपके ऐसे कई मिलते जुलते मिलेंगे, आगे अपन और भी पढ़ेंगे तो उनमें और भी मिलती जुलती चीजें मिलेंगी, है ना। तो ये आपके जो अलग, अब इनमें से जो है आपका भागोरिया पूछा जाता है सबसे ज्यादा, भीलों से संबंधित भागोरिया के बारे में पूछा जाता है ना। तो उसको मैं बताऊंगा आपको आगे। अब भील जनजाति के त्योहार, ये कौन से त्योहार मनाते हैं आपके? हालांकि भील जनजाति, हाँ बोलिए। स्क्रीन पीछे करना, बिल्कुल, लो बस शुरू हो। सो भील जनजाति जो है वैसे हिंदू धर्म से काफी प्रभावित होती है, और इसीलिए ये हिंदू त्योहारों को जैसे दीपावली, होली, दशहरा आदि सब मनाते हैं। ये आपके जो भी त्योहार हिंदुओं में मनाए जाते हैं वो सारे त्योहार जो है भील जनजाति के लोग मनाते हैं। ठीक है, भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे इसमें कि जो मुस्लिम भील होते हैं वो अलग होते हैं, हिंदू भील होते हैं वो अलग होते हैं आपको, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इनके अतिरिक्त जो भील जनजाति है वो जाहरा, भागोरिया, नावार आदि प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं भील जनजाति के अंदर। तो देखो यहाँ पे भी भागोरिया, आपका त्योहार में भी क्या आ गया? भागोरिया। अभी मैंने नृत्य में भी बताया था भागोरिया। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, जो भागोरिया का पर्व होता है उस पर्व पर भागोरिया का मेला लगता है, और उस मेले में भागोरिया का नृत्य होता है आपका, तो इसलिए तीनों जगह इनका नाम आता है भागोरिया का। ठीक है, भागोरिया भीलों का सबसे प्रमुख पर्व है। यह पर्व झाबुआ, अलियाजपुर, धार तथा खरगोन आदि क्षेत्रों में मनाया जाता है। यानी भीलों में सबसे फेमस इनका जो पर्व है वो कौन सा पर्व है? भागोरिया का पर्व है। ठीक है, भागोरिया पर्व के दौरान भागोरिया का मेला लगता है, जिसमें विवाह योग्य युवक युवतियां अपने मनचाहे साथी के साथ विवाह कर सकती हैं। यानी कि भागोरिया का जो मेला लगता है उसमें जो युवक युवतियां हैं विवाह योग्य भील जनजाति की, वो आपस में शादी कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती है भीलों में। ठीक है, अपने मनचाहे वैसे वो शादी कर सकते हैं। तो ये भागोरिया के मेले में होता है, काफी फेमस मेला होता है भीलों का, भागोरिया का मेला। ठीक है, सो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि इसमें कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो। कहाँ पे लगता है भागोरिया का मेला? हाँ जी, कहाँ पे लगता है भागोरिया का मेला? कहाँ पे लगता है ये मैंने बताया ना, और क्या? पश्चिमी क्षेत्रों में। जिलों के नाम लिखिए आपके, झाबुआ, अलियाजपुर, धार, खरगोन, इन जिलों में आपका ये मतलब कोई स्पेशल जगह नहीं है? नहीं, स्पेशल जहाँ जहाँ भील रहते हैं उन क्षेत्रों में लगता है। वो तो जो भीलों का क्षेत्र है आपका, उन क्षेत्रों में जहाँ भील होगा वहां पे भागोरिया का मेला लगता है। क्योंकि अब ऐसे अपन ये देखें कि शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है, तो जहाँ जहाँ हिंदू बसे हैं वहां शिवरात्रि का मेला लगता है, कोई ऐसे स्पेशल नहीं किसी जगह लगेगा। तो वो जहाँ जहाँ आपके भील लोग रहते हैं वो सब जगह आपका भागोरिया पर्व मनाया जाता है, उस भागोरिया पर्व में भागोरिया का मेला लगता है आपका। अब इसमें मुख्य रूप से बड़े कहाँ पे क्षेत्र है, तो वो आपके झाबुआ, अलियाजपुर, धार, खरगोन 4 जिलों के इसमें नाम लिखे हैं कि ये जो 4 जिले हैं इनमें आपका भागोरिया का मेला व्यापक स्तर पे लगता है, बड़े स्तर पे लगता है। ठीक है,
चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे की तरफ नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलता हूं इसमें आपको। अब आगे इसमें भागोइया के संबंध में ही पढ़ना है अपने को। तो भागोइया जो पर्व है आपका वो कब मनाया जाता है? तो भागोइया पर्व होली के अवसर पर मनाया जाता है और ये पर्व 7 दिनों तक चलता है आपका। ये भी आपको ये 7 दिवसीय पर्व है जो कि होली के टाइम पर मनाया जाता है, ठीक है। और ये 7 दिन का जो पर्व होता है वो 3 खंडों में बटा होता है, यानी 3 भाग होते हैं इस पर्व के, ठीक है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया, ये 3 इसके खंड होते हैं। तो इसमें जो गुलालिया होता है आपका, गुलालिया यानी पहले के जो 2 दिन होते हैं उन दिनों को गुलालिया बोला जाता है। उसमें जो भी भागोइया पर्व में जो युवक युवतियां आती हैं, एक तरीके से आप ये मान के चलो कि ये जैसे अपने समाज में जो है युवक युवती परिचय सम्मेलन एक तरह का होता है, उस तरह का यहाँ पे होता है आपका ये गुलालिया। आपका यहाँ पे गुलाल लगाया जाता है, जो जिससे शादी करना चाहता है उसको गुलाल लगाता है, तो इसीलिए इसको गुलालिया बोला जाता है आपका इस पर्व को। ये 2 दिन तक आपका चलता है गुलालिया का पर्व। इसके बाद में गोल गधेड़ो आपका एक ये खेल खेलते हैं गोल गधेड़ो का, जिसमें आपका जो है जो शादी वाली युवतियां होती हैं जिनको शादी करनी है, वो एक पेड़ को घेर के खड़ी हो जाती हैं और युवक को उन युवतियों से क्रॉस करते हुए उस पेड़ के ऊपर चढ़ना होता है और जो जीत जाता है वो फिर शादी कर लेते हैं। तो इस तरह का कुछ इनका सिस्टम होता है। तो ये आपका खेल कहलाता है गोल गधेड़ो। ये भी 2 दिन तक चलता है आपका। और फिर अंत के जो 2 दिन होते हैं वो उजाड़िया कहलाते हैं, जिसमें मार्केट लगता है, पूरा इनका बाजार लगता है, लोग सामान खरीदते हैं और उसके बाद में फिर ये पर्व आपका समाप्त हो जाता है। तो ये 7 दिन का पर्व होता है आपका। जैसे मैंने बताया गुलालिया चलता है, गोल गधेड़ो चलता है और 3 दिन तक आपको जो है उजाड़िया का पर्व चलता है। और इस तरीके से ये पूरा आपका जो है भागोइया का पर्व मनाया जाता है होली के टाइम पर, ठीक है। सो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। भागोइया आपका भागोइया का मेला लगता है भागोइया पर्व के अवसर पर, उसमें ही ये सारे आयोजन होते हैं आपके, ठीक है। और ये इनका जो है एक तरीके से शादी करने का या विवाह करने का जो है आपका एक सिस्टम होता है पूरा भीलों के अंदर। अब इसमें अपन विवाह पद्धति देखते हैं, भीलों की विवाह पद्धति कौन सी है उनको अपन समझते हैं। एक इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, ये गोल गधेड़ो, इसका क्वेश्चन बन चुका है कि ये गोल गधेड़ो नामक जो खेल होता है ये किस जनजाति से संबंधित है। तो ये भील जनजाति से संबंधित है, ये ध्यान में रखना, इसका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। भागोइया भील जनजाति में भागोइया का क्वेश्चन बन चुका है, गोल गधेड़ो का, दोनों का क्वेश्चन बन चुका है आपका, ठीक है। सो भील जनजाति की विवाह पद्धतियां कौन सी हैं? मगनी विवाह है आपका, मगनी विवाह, विधवा विवाह जिसको नातया विवाह भी बोला जाता है, नातया विवाह या विधवा विवाह एक ही बात है, ठीक है। सो मगनी विवाह, नातया विवाह, अपहरण विवाह, इसमें अपहरण विवाह कहलाता है। घर जमाई होता है आपका, ये विवाह घर जमाई विवाह होता है, इसमें लड़का लड़की के यहाँ जाके रहने लगता है, घर जमाई विवाह होता है ये। भागोइया विवाह, भागोइया विवाह आपका ये भागोइया पर्व के दौरान जो विवाह होते हैं वो भागोइया विवाह कहलाते हैं। और घर घुस्सी विवाह, ठीक है, ये, और विनिमय विवाह, ये विवाह के प्रकार हैं इनमें आपके, ठीक है। तो इसमें कुछ तो आपको समझ में आई गए होंगे आपके। मगनी विवाह जो सामान्यतः से होता ही है, मगनी विवाह पहले मगनी होती है मांग करके, ठीक है, लड़की का मांग करके विवाह किया जाता है। विधवा विवाह विधवाओं का विवाह होता है। अपहरण विवाह, इसमें अपहरण किया जाता है लड़के का, ठीक है, लड़के का अपहरण होता है, यहाँ पे लड़की का नहीं होता, लड़के का अपहरण करके शादी की जाती है। घर जमाई जिसमें लड़का खुद से जाकर रहने लगता है। भागोइया विवाह, ये मैंने आपको बताया भागोइया के पर्व पर आयोजित होता है। घर घुस्सी विवाह, इसमें लड़की लड़के के यहाँ जाके रहने लगती है, जबरदस्ती रहने लगती है, तो वो घर घुस्सी विवाह कहलाता है आपका, ठीक है। और आपका जो है इसको घुसपैठिया विवाह भी बोलते हैं, घर घुस्सी विवाह को घुसपैठिया विवाह भी बोला जाता है, ठीक है। और विनिमय विवाह, विनिमय विवाह में क्या होता है आपका कि जो है लेन देन होकर के विवाह होता है, एक तरीके से दहेज होता है। और इसमें भील जनजाति की विशेषता ये है कि इसमें दहेज जो है वो लड़के वाले देते हैं लड़की वालों को, ठीक है। और ये जो पद्धति होती है इसको दापा प्रथा बोला जाता है। ये दापा प्रथा का नाम याद कर लेना आपका, ये दापा प्रथा का प्रचलन होता है
और इसमें जो है दापा प्रथा में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है, ये ध्यान में रखना आपका। ठीक है, किन किन में? भील तथा बिलाला जनजातियों। बिलाला भीलों की उपजाति है, अपन आगे पढ़ेंगे। तो भील और बिलाला जनजातियों में दापा प्रथा का प्रचलन है। दापा प्रथा में वर पक्ष जो है वधु पक्ष को दहेज देता है। ठीक है, तो ये आपका चल रहा है। और दापा प्रथा को समाप्त करने के लिए 2016 से एक अभियान चल रहा है जिसको साथीदार अभियान कहा गया है। कब से चल रहा है आपका? तो ये मैं लिख देता हूं आपको, जिससे आप नोट कर लेना, इसमें लिखा नहीं है, साथीदार अभियान। ठीक है, ये अभियान चल रहा है भीलों के समाज के अंदर जो है चल रहा है आपका साथीदार अभियान चल रहा है भीलों के समाज की ओर से, जिसमें दापा प्रथा को समाप्त करने के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, सो समझ में आया आपको? इसमें कोई परेशानी बताओ मेरे को, यदि कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। कौन सा है सर? साथी क्या है जी? दाहो मैं लिख रहा हूं इसी वजह से। साथीदार अभियान चल रहा है 2016 से, अक्टूबर 2016 से। कब से चल रहा है ये साथीदार अभियान? अक्टूबर 2016 से चल रहा है। क्यों चल रहा है ये आपका? तो दापा प्रथा को समाप्त करने के लिए चल रहा है आपका। एक तरीके से ये एक कुरीति है जिसमें महिलाओं को या लड़कियों को खरीद लिया जाता है, मतलब उनको पैसे दे करके और खरीद लिया जाता है, इसका गलत उपयोग होता है। तो इसीलिए इसको समाप्त करने के लिए भील जनजाति की ओर से साथीदार अभियान का चलाया जा रहा है 2016 से आपका। ठीक है, तो ये दापा प्रथा मैंने आपको बताई। ठीक है, और इनके समाज में जो विवाह होते हैं वो सारे मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया, कौन कौन से विवाह होते हैं, अलग अलग टाइप के विवाह हैं इनके समाज के। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। यदि इनमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप मेरे से पूछे, अदरवाइज फिर इसका स्क्रीनशॉट लें, जिससे अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ घरगुस्सी विवाह बताना सर। अब घरगुस्सी विवाह घुसपैठिया विवाह होता है जिसमें लड़की जानबूझ करके जबरदस्ती लड़के के यहाँ रहने लग जाती है। ठीक है, वो घरगुस्सी विवाह कहलाता है ना। मतलब जबरदस्ती जो है लड़की के घर में निवास करने लग जाती है, रहने लग जाती है, तो फिर उन्हें फिर जो है शादी करनी पड़ती है। वो विवाह आपका घरगुस्सी विवाह कहलाता है। ठीक है, और इसका उल्टा होता है घर जमाई विवाह। घर जमाई विवाह में लड़का रहने लग जाता है और वो घर जमाई विवाह कहलाता है आपका। तो ये तो समझ में ही आ ही गया होगा। और भी कई तरह के विवाह होते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें सेवा विवाह होता है एक, है ना, सेवा विवाह कहलाता है आपका। सेवा विवाह में क्या होता है आपका कि लड़का जो है अपनी ससुराल में जाके रहने लग जाता है और वहां पे काम करता है, उनकी सेवा करता है अपने सास ससुर की, तो उससे खुश होकर के वो लड़की की शादी कर देते हैं, तो वो सेवा विवाह कहलाता है। तो ऐसे कई तरह के विवाह इनके समाज में होते हैं। ठीक है, सो ये जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो है फिर अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। अब भील जनजाति की धार्मिक स्थिति, इनके यहाँ धर्म वगैरह की क्या स्थिति है। तो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि भील जनजाति जो है मुख्य रूप से हिंदू धर्म पर विश्वास रखती है। हिंदू धर्म के लोग होते हैं यहाँ पे, तो हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। तो ऐसा नहीं कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है तो इनके खुद के देवता होते नहीं है, इनके खुद के भी देवता होते हैं, तो वो अपन पढ़ेंगे। तो क्या है आपका, भील जनजाति के लोग हिंदू धर्म से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। हिंदू धर्म के सभी प्रमुख देवी देवता, जिसमें आपके राम, गणेश, हनुमान, महादेव आदि सबकी पूजा होती है। विशेष रूप से महादेव की पूजा होती है, यहाँ पे आपका भील जनजाति के लोग कहते हैं। ठीक है, और भीलों के अपने भी देवी देवता होते हैं, जिनमें राजा पंथा सबसे प्रमुख देवता है। तो ये आपको याद रखना है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। नाम आ सकता है राजा पंथा किस जनजाति से संबंधित देवता है, तो आपका राजा पंथा जो है भीलों से संबंधित देवता है। ठीक है, राजा पंथा। और कल मैंने आपको बताया था दूला देव, जो कि गौड़ जनजाति के थे आपके। दूला देव प्रमुख देवता थे, और यहाँ पे आपका राजा पंथा है जो कि भील जनजाति के प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा ये जो है आपका पहाड़, वन, जल, फसल आदि की भी पूजा करते हैं। ठीक है, और भील जनजाति के लोग जो है घोड़े तथा सर्प की पूजा करते हैं। ये इनकी पूजा करते हैं, आपका घोड़े की पूजा करते हैं और सर्प की पूजा करते हैं।
नाग देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये भील जनजाति के धार्मिक स्थिति मैंने आपको बताई, उनके देवी देवताओं के संबंध में बताया, किनकी पूजा करते हैं, त्योहारों के संबंध में मैंने आपको बताया। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, यदि आपका कोई क्वेश्चन बनता हो तो। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। इसमें अब भील जनजाति की उपजातियां, ठीक है, जैसे मैंने आपको गौड़ में उपजातियां बताई थी, तो उपजाति के हिसाब से गौड़ सबसे बड़ी जनजाति है अगर उपजातियों को मिला दिया जाए। तो भील जनजाति की भी उपजातियां होती हैं। तो भील जनजाति में उपजातियों में भीली, भिलाला, पटालिया, राथियास, बेगास, उमड़ी और बरेला, ये प्रमुख उपजाति हैं इनकी। तो भिलाला, पटालिया, राथियास, बेगास, उमड़ी, बरेला, ये भीलों की उपजातियां हैं। याद होनी चाहिए, नाम बड़े अजीब से लगते हैं लेकिन ये याद होना चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं उपजातियों से। ठीक है, पूछे जाते हैं। मान लो आपसे आ गया कि राथियास जो जनजाति है वो किस मुख्य जनजाति की उपजाति है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो राथियास आपकी भीलों की उपजाति है। ठीक है, इनमें से सबसे प्रमुख जो उपजाति है वो भिलाला है आपकी। भिलाला उपजाति है जो कि स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं? महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। भिलाला लोग जो है वो अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। और भीलों की जो उमड़ी उपजाति है वो सबसे दयनीय स्थिति में है, जो कि गुना और शाजापुर के क्षेत्रों में निवास करती है। ये उमड़ी लोग कहाँ पे रहते हैं? आपके गुना और शाजापुर के क्षेत्रों में निवास करते हैं। और उमड़ी उपजाति इस्लाम धर्म को मानती है। किसको मानती है? इस्लाम धर्म को मानती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनकी जो उमड़ी उपजाति है वो इस्लाम धर्म को मानती है। इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा जो तड़वी भील होते हैं, इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, जो तड़वी भील होते हैं वो भी मुस्लिम भील कहलाते हैं आपके। ठीक है, तड़वी भील भी आपका मुस्लिम भील होते हैं और उमड़ी भील भी आपके मुस्लिम भील होते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं। और बाकी ये सब हिंदू रहते हैं आपके, हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। बाकी उमड़ी और तड़वी ये आपके जो है इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आया होगा भील जनजाति के संबंध में, है ना। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। यदि कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इससे संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से इसमें पूछ सकते हैं। है कोई क्वेश्चन आपका? चलो, नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये मुस्लिम भीलों के नाम जरूर याद में रखना, उमड़ी और तड़वी, ये दोनों आपके मुस्लिम भीलों के नाम है। बाकी भिलाला आपका जो है महाराणा प्रताप के वंशज बोलते हैं अपने आप को, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब अगली जनजाति है इसमें भारिया जनजाति। ठीक है, ये आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे, ये भारिया लोग हैं, भारिया जनजाति है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में। भील जनजाति पश्चिमी क्षेत्रों में और भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में। ये मैप आपको नक्शा दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में कहाँ कहाँ पे मिलती है भारिया? होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। और इनमें भी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में भी। और छिंदवाड़ा में भी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो पातालकोट। पातालकोट भारियाओं के लिए ही फेमस है आपका पातालकोट। ये ध्यान रखना, आपका काफी फेमस जगह है पातालकोट। पातालकोट जो है आपका भाइयों के निवास स्थान के लिए फेमस है। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी गया है कि पातालकोट किस जनजाति के निवास के लिए जाना जाता है? तो भाइयों की जनजाति के लिए जाना जाता है। ठीक है, और कहाँ पड़ता है पातालकोट? आपका छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। कोट है, ये दा नहीं है, कोट है आपका, है ना, पातालकोट। चलो, तो ये मैप आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, है ना।
ये दक्षिणी क्षेत्रों में निवास करती है आपकी गौड़ जनजाति, बेगा और भाइया। ये 3 जनजाति जो है आपकी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में निवास करती है। ठीक है, तो अपन इसके प्रमुख तथ्य देखते हैं भाइया जनजाति के। तो भाइया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। ठीक है, भाइया का मतलब क्या होता है? ज्ञान का अभाव। और ये लोग जो है भार ढोने का काम करते हैं, इसलिए इनको भाइया कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि भीलों को भील क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो धनुष चलाना जानते हैं, और धनुष का मतलब होता है भिल्ल संस्कृत भाषा में, इसलिए उनको भील बोला जाता है। और ये जो है आपके ये भार ढोने का काम करते हैं, तो इसीलिए ये भाइया कहलाते हैं। इनके ये बहुत निम्न स्तर की जनजाति है। मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों को अति पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, और उनमें से एक आपकी भाइया भी है ना। मैंने आपको बताया था सहरिया, भाइया और आपका बेगा, ये 3 जनजाति मैंने आपको बताई थी जो अति पिछड़ी जनजातियों में आती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको भाइया जनजाति के संबंध में बताया है ना, कि भाइया जनजाति जो है आपका भार ढोने का काम करती है। ये मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में शामिल है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अभी मैंने बताया ही था आपका, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में निवास करती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, सिवनी और होशंगाबाद आदि जिलों में भाइया जनजाति निवास करती है। ठीक है, छिंदवाड़ा का पातालकोट भाइया जनजाति के निवास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाला पातालकोट जो है आपका, वो भाइया जनजाति के निवास स्थान के लिए जाना जाता है। और 1981 की जनगणना के अनुसार पातालकोट के भाइयों को जंगलियों का भी जंगली कहा गया है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको बताया कि 1981 में जो जनगणना हुई थी, उसमें पातालकोट के जो भाइया हैं उनको जंगलियों का भी जंगली कहा गया है, इस नाम से संबोधित किया गया है पातालकोट के भाइयों को। ठीक है, 1981 की जनगणना में। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, फैक्ट याद करने वाला फैक्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी तरह का तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। इसमें यहाँ पे आपको 2-4 चीजें बस याद में रखनी है। कहाँ रहती है? दक्षिण के क्षेत्र में सबसे फेमस स्थान कौन सा है? पातालकोट है, भाइयों के निवास स्थान के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। और 1981 की जनगणना में इनको जो है जंगलियों का जंगली के नाम से संबोधित किया गया है भाइयों को। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है आपको, है ना। और भाइया जनजाति उन 3 जनजातियों में शामिल है जो जिनको अति पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। भाइयों की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है वो अपन देखते हैं। भाइयों की सामाजिक स्थिति, भाइया जनजाति के लोग गौड़ जनजाति के लोगों को अपना बड़ा भाई मानते हैं, ठीक है, या अग्रज मानते हैं। अब आप अगर नक्शे के हिसाब से देखें तो भाइया जनजाति भी उन्हीं क्षेत्रों में रहती है जहाँ गौड़ जनजाति रहती है, और गौड़ जनजाति की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वो पैसे वाले भी होते हैं, ठीक है, काफी। और आपका जो है तो ये भाइया लोग जो होते हैं वो गौड़ जनजाति के लोगों को अपना बड़ा भाई मानते हैं, अपना अग्रज मानते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, यह अपनी जनजाति, यह जनजाति जो है आपका अपना पूर्वज किसको मानती है? राजा कर्णदेव को। भाइया जनजाति के लोग अपने आप को राजा कर्णदेव का वंशज मानती है, या कर्णदेव को जो है अपना पूर्वज मानती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और भाइया समाज का जो प्रमुख होता है वो पटेल कहलाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो भाइया समाज का प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है? आपका पटेल कहलाता है। अभी मैंने आपको भील जनजाति पढ़ाई थी और उसमें मैंने बताई थी कि भीलों का जो मुखिया होता है वो गमेत कहलाता है, और यहाँ पे भाइयों का जो मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है आपका, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा इनके समाज में अन्य जो प्रमुख लोग होते हैं वो बुमला होते हैं, पड़ियार होते हैं और कोटियार होते हैं, ठीक है। ये इनके समाज के पद हैं,
ये उपजातियां नहीं है, ये पद हैं आपके भाइया समाज में। पटेल मुखिया हो गया, उसके अलावा आपके बुमला, पड़िया तथा कोटियार, ये इनके भाइया जनजाति के अन्य लोग होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें, भाइया जनजाति की बोली भरनोटी है। ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। इनकी बोली कौन सी है? भरनोटी। हर जनजाति की खुद की बोली होती है, और भाइया जनजाति के लोग कौन सी बोली बोलते हैं? तो भरनोटी बोली बोलते हैं भाइया जनजाति के लोग। ठीक है, मैंने भीलों का बताया था, भीली भाषा बोलते हैं, और भाइया लोग आपके भरनोटी बोलते हैं। अब इनका निवास स्थान के बारे में आपका, कि भाइयों का जो घर होता है वो मिट्टी, बांस और लकड़ी का बना हुआ होता है, और इनके घरों को ढाना कहा जाता है। अब देखो इसमें नाम चेंज हो गया आपका, इनके घर क्या कहलाते हैं? ढाना कहलाते हैं। जबकि भीलों में मैंने बताया था कि फाल्या कहलाता है मोहल्ला, और कू कहलाता है घर। यहाँ पे इनके घरों को ढाना बोला जाता है। ये आपका भीलों का, भाइयों का निवास होता है, घर होता है, जो कि ढाना के नाम से जाना जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना। और यदि कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में इससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना, यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका भाइया जनजाति की आजीविका एवं उपजातियां, है ना। इनका खाना पीना कैसे चलता है, इनका आय क्या होती है, और इनकी उपजातियां क्या होती हैं, वो अपन देखते हैं जल्दी से, है ना। सो भाइया जनजाति की उपजातियों में भूमिया और भूईदर, ये दो उपजाति होती हैं इनकी। भूमिया और भूईदर, ये दो उपजाति हैं इनकी। भाइया जनजाति की आजीविका के साधनों में खेती सबसे प्रमुख है आपकी, यानी ये खेती कहते हैं आपका, खेती से इनकी आय होती है। यह कुशल शिल्पकार होते हैं, यानी ये मकान जो बनाए जाते हैं, ये भाइया काफी अच्छे शिल्पकार होते हैं, मकान बना सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये आखेट का मतलब शिकार करते हैं, और वनोपज और मजदूरी का काम भी करते हैं, यानी लकड़ी वगैरह का काम करते हैं, आखेट खेलते हैं, और मजदूरी का काम करते हैं, शिल्पकार, खेती, ये सारे काम जो है आपका भाइया लोग अपनी आजीविका के लिए करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया आपका, भाइयाओं के द्वारा की जाने वाली खेती दाहिया कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? दाहिया खेती। अब ये चेंज हो गया आपका। अभी मैंने जो है आपको बताया था किनके बारे में? भील जनजाति के बारे में। तो भील जनजाति में मैंने आपको बताया था कि जो भील जनजाति के लोग जो खेती करते हैं उसको मैंने क्या बताया था? दातिम बताया था, कुछ ऐसे नाम बताया था आपका। भील जनजाति के लोगों के द्वारा की जाने वाली खेती जो है आपकी दजिया और चिमटा कहलाती है। ठीक है, और जबकि भाइया जनजाति के द्वारा की जाने वाली खेती दाहिया कहलाती है, दाहिया। ठीक है, तो ये खेतियों के नाम आपको याद रखने हैं अलग अलग, क्योंकि इनके नाम से क्वेश्चन बन सकता है। मान लो आपसे क्वेश्चन बन गया कि दाहिया खेती किस जनजाति के लोग करते हैं या किस जनजाति से संबंधित है, तो वो भाइयाओं से संबंधित है। ठीक है, और भाइयाओं के पहनावे में जो है पुरुष लोग जो है धोती कुर्ता पगड़ी पहनते हैं। भाइया लोग जो होते हैं वो धोती कुर्ता पगड़ी पहनते हैं, और इनकी जो महिलाएं होती हैं वो हरे तथा लाल रंग की साड़ी पहनती हैं। ये इनका पहनावा है भाइयाओं का। ठीक है, सो यहाँ पे जो है आपका ये भाइया जनजाति के समय मैंने बताया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर एक लास्ट स्लाइड बची है, उसको देख लेते हैं अपन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और यदि कोई क्वेश्चन हो आपका इससे संबंधित तो वो आप पूछ सकते हो मेरे से। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं, अब भाइया जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? पेज भोजन है। भाइया जनजाति का जो मुख्य भोजन है वो पेज भोजन है। ठीक है, जो कि मोटे अनाजों से मिलकर के बना होता है। तो ये पेज भोजन जो होता है, ये मोटे अनाज होते हैं, ज्वार बाजरा, उनसे मिलाकर के ये भोजन बनता है, तो इसको पेज भोजन बोला जाता है। और ये भाइया जनजाति का मुख्य भोजन है। इनके अगर नृत्यों की बात करें अपन, भाइया जनजाति के मुख्य नृत्य कौन से हैं? तो सेतम, भीतम, अहराई, कर्मा, सैला और भड़म,
ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। इनमें से कायमा और सैला मैंने आपको बताया था गौड़ जनजाति में भी होते हैं। तो ये आपके भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। सेतम, भेतम, अहराई, कायमा, सैला और भड़म, ये इस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। इनमें एक युवा गह होता है जिसको रंग बंग कहा जाता है। ये भी आपका याद रखना है। इनका जो युवा गह होता है वो किस नाम से जाना जाता है? रंग बंग के नाम से जाना जाता है। कल मैंने जब आपको गौड़ जनजाति बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था घोटुल के बारे में, है ना। गौड़ जनजाति का भी युवा गह होता है, वो कौन सा होता है? घोटुल कहलाता है। घोटुल कहलाता है आपका गौड़ जनजाति का युवा गह। और भाइयों का जो युवा गह होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो रंग बंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और घोटुल को लेकर के एक पुस्तक भी लिखी गई है, अगर मैंने कल बताया हो तो आपको, है ना। एक पुस्तक लिखी है घोटुल को लेकर के, और उस पुस्तक का नाम है आपका, घोटुल प्रथा को वर्णित करने के लिए आपका 1947 में एक पुस्तक लिखी है, वो है आपका द मोरिया एंड देयर घोटुल। ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, द मोरिया एंड देयर घोटुल, ये जो पुस्तक लिखी गई है 1947 में, ब्रेयर एल्विन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। मैं इसको लिख के दे दूंगा आपको, तो आप इसको नोट कर लेना। घोटुल प्रथा को बताने के लिए ये पुस्तक आपकी है। और ऐसे ही आपका जो युवा गह है वो भाइयों के यहाँ होता है, उसको रंग बंग के नाम से जाना जाता है। सर ये बुक लिखी किसने? ये बुक लिखी है ब्रेयर एल्विन। ब्रेयर अंग्रेज है आपका, है ना। लिख देता हूं मैं आपको जिससे याद। ब्रेयर एल्विन। एल्विन, एल्विन। हाँ एल्विन। ब्रेयर, सही से इस पे लिखा नहीं जाता ना। ब्रेयर एल्विन, ये आपको नाम याद रखना है, या फिर मैं इसको जो है लिख करके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, तो आप जो है इसको नोट कर लेना। एल्विन, ये इसका नाम है। ब्रेयर एल्विन जो है ये, इसने ये पुस्तक लिखी है 1947 में, द मोरिया एंड देयर घोटुल। ठीक है। घोटुल प्रथा आपका गौड़ जनजाति में। पुस्तक का नाम क्या है? अब पुस्तक का नाम है आपका सर पुस्तक द मोरिया एंड देयर घोटुल। एक काम करो, आप पैसा नाम है, इसको लिख करके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा आपका, है ना, तो आप उसमें नोट कर लेना पूरा, है ना। ये द मोरिया एंड देयर घोटुल, ये पुस्तक का नाम है। ठीक है। सो ये मैंने आपको भाइया जनजाति के देवी देवता, अच्छा इनके देवी देवता कौन से हैं आपके, इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। भाइया जनजाति के देवी देवता, तो इसमें जो है भाइया जनजाति के प्रमुख देवी देवताओं में कौन कौन है? तो बूढ़ा देव, नागदेव, नारायण देव और दूल्हा देव। ये दूल्हा देव की पूजा ये भी कहते हैं आपके, है ना, जो गौड़ों में पूजा होती है वो यहाँ पे भी होती है। तो ये सब इनके देवी देवता हैं, बूढ़ा देव, नाग देव, नारायण देव और आपका जो है दूल्हा देव। ये भाइया जनजाति के प्रमुख देवी देवता हैं। ठीक है। और भाइया जनजाति के लोग जो वो आपका सांप और बाघ की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? सांप और बाघ। अभी भीलों में मैंने बताया था कि वो सांप और घोड़े की पूजा करते हैं, और ये सांप और बाघ की पूजा करते हैं। ठीक है। सो ये जो है आपका इनके प्रमुख पर्व और लिख लो आप। बिदरी पूजा, नवखानी, दिवाली, जात्रा, ये इनके प्रमुख पर्व हैं। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना। और यदि अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो मेरे से, है ना। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। सर युवा गिरा क्या होता है सर? हाँ जी, क्या सर युवा गिरा है? युवा क्या होता है? ये कल भी मैंने आपको बताया था। युवा गह गौड़ जनजाति में और भाइया जनजाति में ये प्रथा है। इसमें शादी से पूर्व, विवाह से पूर्व युवक युवतियां निवास कर सकती हैं, रह सकते हैं। ऐसा इनका कुछ प्रथा है आपकी। शादी से पूर्व जो है ये लोग वहां पे रह सकते हैं, तो ये युवा गह कहलाता है। और ये गौड़ जनजाति में भी होता है। तो गौड़ जनजाति का जो युवा गह होता है उसको घोटुल बोला जाता है,
और भाइया जनजाति का जो युवा गय होता है उसको रंग बंग बोला जाता है। ठीक है। और जो गौड़ जनजाति का युवा गया घोटल होता है उसको लेकर के जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम भी मैंने आपको बताया, द मुरिया एंड देयर घोटल के नाम से जो है एक पुस्तक लिखी गई है इन 1947 वाय ब्रेरिया एल्विन के द्वारा। ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको बंद करता हूं। सो जो है ये आपका पूरा लेक्चर था जिसमें मैंने आज आपको भाइया जनजाति और भील जनजाति, दो जनजातियों के संबंध में मैंने आपको डिटेल से बताया और दोनों ही काफी इंपोर्टेंट जनजाति हैं। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है इसलिए क्वेश्चन बनते हैं उसमें से, और भाइया जनजाति जो है वो आपकी मध्य प्रदेश की जो है अति पिछड़ी जनजातियों में शामिल है इसलिए उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। खास करके पातालकोट में से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये दोनों ही काफी इंपोर्टेंट हैं, काफी ज्यादा पूछी जाने वाली जनजातियां हैं। ठीक है। सो आप इनका नोट बनाओ, यदि कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मेरे से बाद में भी पूछ सकते हैं, कभी भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं तो मैं उसको आंसर कर दूंगा आपका, है ना। ओके, सभी को गुड नाइट। बिल्कुल। अब आप कल देखते हैं अपन इसमें जो है